आज हम बात करेंगे आरबीआई ने जो दर्जनों डिफॉल्टर उद्योगपतियों का नाम रिटेन ऑफ में डाल दिया है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि रिटेन ऑफ होता क्या है। जाहिर सी बात है, ये शब्द आम जनता नहीं समझेगी। चलिए पहले इसे हम आपको समझाते हैं। रिटेन ऑफ ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोन लेने वाला जब राशि वापस नहीं करता है तो ऐसे लोन को सरकार जीरो कर देती है, यानी ऐसा लॉस जो मिल भी नहीं सकता और मिल भी सकता है। मानकर चला जाता है ये लोन का पैसा एक तरह से डूब गया। उम्मीद करते हैं हम कि अब सभी को समझने में आसानी होगी। सभी को पता है केंद्र सरकार के नीतियों की वजह से देश आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। नोटबंदी और जीएसटी से जो मामला बिगड़ा उसमें अब तक सुधार नहीं हो सका। हमेशा कुछ गलत नीति सरकार की रही है जिसमें आम जनता परेशान हो जाती है। जमा किए पैसे सुरक्षित नहीं रहते और बैंक आए दिन डूबती रहती है। ऐसा होने का कुछ कारण तो होगा। जी हाँ, जब बड़े बड़े उद्योगपति बैंक से मोटा लोन लेते हैं और समय पर चुकता नहीं कर पाने की वजह से बैंक का दिवालिया निकल जाता है, फिर बैंक बंद और आम जनता परेशान हो जाती है। लोगों की गाड़ी कमाई चली जाती है, उनका पैसा किसी बैंक में सुरक्षित नहीं देखा जा रहा है। डर का माहौल ऐसा है कि सरकार पर से भरोसा धीरे धीरे निवेशकों का उठता ही जा रहा है। इस आर्थिक मंदी के दौर में जहां सरकार को इन डिफॉल्टरों से लोन का पैसा निकालना चाहिए था, तो उन सबको रिटेन ऑफ में डाल दिया गया है। इससे क्या हो जाएगा? जब मौका था तब इनको पकड़ नहीं सके, देश से निकलने दिया गया और अब लोन का पैसा बट्टे खाता में डाल दिया जाना क्या सरकार की कामयाबी मानी जाएगी? क्यों सरकार ऐसे बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ी या फिर इन पैसों को बट्टे में डाल रही है? इतनी उदारता सिर्फ उद्योगपतियों से ही क्यों ये सरकार दिखाती है? अपने आप में ये चिंता का विषय है। किसान के ऊपर सरकार ध्यान दे, उनके कर्ज को माफ़ करे जो 2000 रुपये के कर्ज को चुकता नहीं कर पाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। 68,000 करोड़ रुपए किसका है? ये आम जनता का और इस देश का पैसा है। इस बात को भी सरकार नहीं कभी समझ सकी है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी दोनों चाचा भतीजा ने देश के साथ सरकार को भी उल्लू बनाकर रफू चक्कर हो गए और सरकार बस आरोप प्रत्यारोप को ही अपना काम समझ बैठी है। हम बता देना चाहते हैं, आरबीआई डिफॉल्टरों के रिटर्न ऑफ की जानकारी एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने आरटीआई के माध्यम से निकाला है, जिसे सरकार कभी बताने की कोशिश नहीं की। अब जब कांग्रेस इस बात पर घेराव करने लगी तो सफाई वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बार ट्विटर पर देना शुरू किया, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो रिकवरी माल्या, चौकसी और नीरव मोदी जैसे भगोड़े उद्योगपतियों से की गई है, उसका बताते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा कि मनमोहन सिंह से समझ लेते रिटर्न ऑफ क्या होता है तो बेहतर रहता। उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस सत्ता में रही या विपक्ष में, कभी सिस्टम को साफ करने की कोशिश नहीं की। हमेशा बीजेपी जब कांग्रेस को हर कुछ के लिए जिम्मेदार मानती है, तब एक बात क्यों भूल जाती है कि अभी सरकार किसकी है और सवाल किससे पूछा जाना चाहिए। जब सवाल होता है तो ठीकरा सिर्फ कांग्रेस पर फोड़ना ही सरकार बेहतर विकल्प मानती है। बाकी डिफ़ॉल्टरों का क्या, जो देश का पैसा लेकर भागे हैं? बाबा रामदेव जब देश में हैं, उनकी पतंजलि सही चल रही है, तो रुचि सोया जो बाबा रामदेव ने खरीद लिया है, उसका लोन स्वयं वो चुका सकते थे, फिर क्यों सरकार रिटर्न ऑफ कर दी है? सरकार कांग्रेस को बोलती है बोले, लेकिन अपने गिरेबां को भी झांकने का काम करे तो पता लगेगा उनसे क्या चूक अब तक हुई है। पनामा पेपर और पैराडाइज पेपर लीक्स में जिन भारतीयों का नाम आया है, उनका क्या सरकार ने अब तक किया है? अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इन सब पर 6 वर्षों में शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? किस मुहूर्त या शगुन का इंतज़ार किया जा रहा है? सभी का लिस्ट सरकार के पास है और कार्रवाई कहीं से कुछ नहीं। सिर्फ जनता को गुमराह कर कांग्रेस के मत्थे हर कुछ मढ़ देना सरकार की नाकामी ही साबित करती है। आइए हमारे रिपोर्ट में बारी बारी से आपको पनामा, पैराडाइज पेपर लीक्स के साथ सरकार ने जिनका नाम रिटर्न ऑफ में डाला है, उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। इंडियंस कौन कौन है? ब्रिटिश जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन, इन सभी का इस लिस्ट के अंदर नाम आया है। कई सारे और भी हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, हालांकि मैं सभी का नाम यहाँ पे नहीं दे सकता। डीएलएफ के जो सीईओ हैं कुशाल पाल सिंह, उनका भी नाम आया है। और भी रिलेटेड 40 बड़े बड़े पर्सन हैं जिनका नाम यहाँ पे मेंशन हुआ है। अपोलो टायर्स के जो हेड है उनका भी यहाँ पे नाम आया है। ओके, इंडियन पॉलिटिशियंस की बात करें तो शिशिर बजोरिया है वेस्ट बंगाल से, अनुराग केजरीवाल जी हैं दिल्ली लोक सत्ता पार्टी के,
इन सभी का नाम आया, साथ में 40 नहीं देखिए 500 से ज़्यादा इंडियंस का नाम यहाँ पे अपेयर हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया जब ये लीक हो गई बात है कि इंडियंस भी इसमें इन्वॉल्व है, तो नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत एक एक्शन लिया, इंक्वायरी बिठाई और इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो मल्टी एजेंसी ग्रुप है उनके जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाएगी। कहाँ से ऑफिसर्स आएंगे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से, फॉरेन टैक्सेस से, टैक्स रिसर्च डिवीजन से, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से, साथ में आरबीआई से। इन सब के बड़े हुआ है कि आरबीआई ने एक आरटीआई है उसका रेस्पॉन्ड किया है। एक एक्टिविस्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं साकेत गोखले। तो ये साकेत गोखले एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी जिसके अंदर उन्होंने डिफॉल्टर्स की लिस्ट के बारे में पूछा था कि कौन कौन है जो कि डिफॉल्टर की आरबीआई की लिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो आरबीआई ने दोस्तों रेस्पॉन्ड किया है और 30 सितंबर 2019 तक का बताया है, जिसके अंदर 68,000 करोड़ रुपीस है दोस्तों लोन जो कि डिफॉल्टर्स है उनका रिटर्न ऑफ कर दिया गया। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि जीरो है जो कि कर दिया गया है। सबसे ऊपर दोस्तों आपको नाम नजर आएगा मेहुल चौस्की का, जो कि गीतांजलि जैम लिमिटेड के ओनर थे। 5,500 करोड़ रुपए का दोस्तों उन्होंने चुना है जो कि हमारे देश को लगाया है। फिलहाल दोस्तों ये एंटीगुआ और बारबाडोस के सिटीजन है और इनका जो नेफ्यू जो भतीजा है दोस्तों वो भी एक तरीके से एब्सकॉन्डर है, यानी कि यहाँ से भाग चुका है। वो भी डायमंड का ट्रेडर है जिसका नाम नीरव मोदी है, जो कि अभी लंदन के अंदर है। सेकंड जो लिस्ट में है वो है एफएमसीजी की एक कंपनी जिसका नाम है REI एग्रो लिमिटेड, जो कि 4,2500 करोड़ से भी ज्यादा का डिफॉल्टर है। इसके डायरेक्टर है संदीप झुंझुनवाला और संजय झुंझुनवाला। ठीक है, जो कि ऑलरेडी 1 साल से ईडी इनके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिला। तीसरे नंबर पर है दोस्तों डायमंड जो है एक और है विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड के ओनर जतिन मेहता, जिन्होंने 4,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। सीबीआई दोस्तों इनके काफी टाइम से पीछे पड़ी हुई है, काफी सारे बैंकों के डिफॉल्टर है। नीरव मोदी दोस्तों इनका तो इतना जबरदस्त केस है नीरव मोदी का, तो पीएनबी का तो ऐसा बोलते हैं कि पीएनबी का तो इनके पास में है ना, जहां से पैसा निकालने की जो अकाउंट डिटेल्स होती है ना, जो यूजर आईडी पासवर्ड है, वो भी इनके पास में अवेलेबल था। यानी कि इतने हाई लेवल तक लोग हैं जो कि मिले हुए थे, जिनको बाद में सस्पेंड भी किया गया था जब न्यूज के अंदर चीजें आने लगी। वरना आप सोचिए कितने सालों से कितना चूना है जो कि ये लोग लगा रहे थे। वो तो बाद में न्यूज आ गई तो उसके बाद में जो है ये लोग कल्टी मार लिए। ओके, उसके बाद में बात करें 2,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले दोस्तों यहाँ पे रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, ये ओनर है दोस्तों। ठीक है, कानपुर बेस्ड कंपनी है और जो कि कोठारी ग्रुप के भी एक पार्ट है, जिन्होंने नियर बाय 2800 करोड़ रुपए का चूना लगाया। एक और ने कोठारी ने 2800 का लगाया और ये रोटोमैक ने जो है वो 2,000 करोड़ का लगाया। रोटोमैक मालूम है ना, ये आती है। उसके बाद में आते हैं अपने बाबा जी दोस्तों, बाबा रामदेव जी भी कंपनी है दोस्तों। ठीक है, और बाबा रामदेव और बालकृष्ण ग्रुप की एक कंपनी है रुचि सोयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, एक बार तो जो बाबा जी जो है वो इकोनॉमिस्ट बन गए थे, देश में काला धन जो है वो लेके आने के लिए पूरी इकोनॉमी जो है वो समझा रहे थे न्यूज में, मीडिया में आके। और आज जो है ये पिछले पता नहीं कितने सालों से क्या हो गया है कि ये 15 लाख रुपए या फिर जो काला धन है उसके बाद इन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली उसके ऊपर। तो इनका भी दोस्तों ये भी डिफॉल्टर के अंदर है और इन्होंने भी बढ़िया जो है वो पैसा इसके अंदर 2,500 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने जो है अपने अंडर में ले लिया है। ठीक है, इसके अलावा हालांकि चुकाने में चुका सकते हैं क्योंकि इनकी जो दूसरी कंपनी है वो काफी जबरदस्त काम कर रही है। पतंजलि आपको मालूम है 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है ना, लेकिन वहां से चुका सकते हैं। लेकिन ठीक है, अब सभी के जब लोन माफ हो रहे हैं तो इनका तो होगा ही होगा। उसके बाद आते हैं जूम डेवलपर्स दोस्तों लिमिटेड, ग्वालियर की कंपनी है, 2,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये देख सकते हो, ये जो बैंक्रप्सी जो कंपनी है इसको अक्वायर्ड पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा 2019 के अंदर कर लिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि किंगफिशर दोस्तों, यहाँ पे अपने स्टड एक बहुत ही डैशिंग बिजनेसमैन जो कि यहाँ पे अपने हैं माल्या साहब दोस्तों, और 18 कंपनीज है जिन्होंने 1,000 करोड़ रुपए चूना लगाया। हरीश मेहता की अहमदाबाद कंपनी है। उसके बाद में लिकर किंग अपने है ना किंगफिशर वाले विजय माल्या 2,000 करोड़ रुपए। इस तरीके की बहुत सारी कंपनी है। पनामा पेपर के बाद पैराडाइज पेपर में टैक्स चोरी कर विदेशों में काला धन छुपाने वाले लोगों से जुड़ी एक फाइल सामने आई है। इस फाइल में विश्व की कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल होने की बात कही जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े व्यावसायिक घरानों, देशों के राष्ट्राध्यक्षों, राजनीति में बड़ी पकड़ रखने वाले लोगों, मनोरंजन और खेल से जुड़ी शख्सियतों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने विदेशों में अपना काला पैसा छिपा कर रखा हुआ है। ये जानकारी 1,34,00,000 दस्तावेजों के लीक होने के बाद सामने आई है, जिसे पैराडाइज पेपर्स के नाम से जाना जा रहा है।
टैक्स चोरी को लेकर ऐसी घटना ये साफ दिखाती है कि कैसे देश के बड़े बड़े कारोबारी गैर कानूनी तरीके से पैसे को देश से बाहर भेजकर अपना काला धन बचा रहे हैं। इस खुलासे के जरिए उन फर्मों और फर्जी कंपनियों के बारे में भी बताया गया है जो दुनिया भर में अमीर और ताकतवर लोगों का पैसा विदेशों में भेजने में उनकी मदद करते हैं। पैराडाइज पेपर्स लीक में भी पनामा की तरह ही कई भारतीय राजनेताओं, अभिनेताओं और कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। ICIJ के मुताबिक इस लिस्ट में 714 भारतीयों के नाम शामिल हैं। वहीं दुनिया भर की बात करें तो इस लिस्ट में 180 देशों के लोगों के नाम हैं। इस लिस्ट में भारत 19वें पायदान पर है। पनामा पेपर्स की तरह ही पैराडाइज पेपर्स में भी कई नामी गिरामी भारतीयों के अलावा कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो छोटे शहरों में रहते हैं और अपना काला धन विदेशों में भेजते हैं। जिन कंपनियों से पैसा बाहर भेजा जा रहा है वो सभी गाजियाबाद, कोटा, जालंधर, पटना और मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहरों में भी मौजूद हैं। ये साफ है कि देश के बाहर बड़े शहरों से ही नहीं बल्कि छोटे शहरों से भी ब्लैक मनी भेजी जाती है। एक तरफ मोदी सरकार काला धन को देश में वापस लाने की बात करती है और काले धन वालों पर नकेल कसने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर पनामा पेपर्स के बाद अब पैराडाइज पेपर्स ने देश की राजनीति समेत चारों ओर तूफान खड़ा कर दिया है। जनता अब खुद फैसला करे इसमें किसका घाटा है। ये सरकार का पैसा है, सरकार का घाटा है, या देश के आम जनता का पैसा है और ये नुकसान देश का है। क्योंकि सरकार आती जाती रहेगी। अगर सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं तो बातों को नहीं हम समझेंगे तो आने वाली हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए देश हित में सोचिए, जागरूक रहें। अंत में वो न्यूज़ बॉलीवुड सुपरस्टार इरफान खान के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट करता है, जिन्होंने फिल्मी जगत और देश को अपनी कला से मंत्रमुग्ध किया था। भले ही हमारे बीच वो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें सदैव हमारे साथ रहेंगी। ईश्वर इनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करे। हम आशा करते हैं कि आपको वो न्यूज़ की सभी रिपोर्ट अच्छी लगी और इसे सभी शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। हम हर न्यूज़ आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। अपने सुझाव हमें मेल पर भेजते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।